राम राम। ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। आज कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप पर कृपा बरसाएं। इस मास में कृष्ण जी की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है और साथ में तुलसी जी और राधा जी की पूजा का बहुत महत्व है। आज हम पहले कार्तिक मास की कथा सुनाएंगे और फिर तुलसी जी की आरती सुनाएंगे। उससे पहले मैं उन सब बहनों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कार्तिक मास की कथा और तुलसी जी की आरती सुनाने के लिए कहा है। धन्यवाद। कार्तिक महात्म की जय। शालिग्राम भगवान की जय। कार्तिक मास की एकम से पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान किया जाता है। स्नान करने वाले सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा करते हैं और कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर बेकुंठवास को जाता है। आप ध्यान से सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह बेकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य, विष्णु भगवान का ध्यान करके अच्छी तरह से स्नान करें। इसके पश्चात भगवान का पूजन करें। फिर नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिएं, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, सायंकाल को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ही हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गो प्रदान करके मेरी संतान को बढ़ाओ और मेरे पति को धन धान्य युक्त चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। इसके पश्चात
ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप और तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों का गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बेखुंड को प्राप्त होते हैं। जो केशर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बेखुंड में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है, ब्रह्मा जी यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय।